वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं सम हिस्ट्री रियलिटी दैट यू थिंक इट इज़ करेक्ट बट इट नो। लाइक सपोज हमें लगता है कि ये डायलॉग बापू ने खुद बोला है। बापू बोला, अगर दुश्मन बाई गाल पे मारेगा ना तो दाएं गाल आगे करने का, ये ले। बट रियलिटी में कभी ये डायलॉग बापू ने खुद बोला ही नहीं। और इतना ही नहीं, जिस इंडियन शहर को हम दुनिया का सबसे पुराना शहर मानते आ रहे हैं बनारसी, वो इतना भी पुराना नहीं है। इतना ही नहीं, जिस कोलंबस को हमने अमेरिका को फाउंड करने का क्रेडिट देते आ रहे हैं अब तक, उसने कभी वो किया ही नहीं। आई नो गाइस, आपको ये सब सुन करके 440 वोट का शौक तो लगा ही होगा, बट क्या करें, इसमें आपकी फॉल्ट नहीं है। इस हिस्ट्री को हमारे दिमाग में इस तरह की फिट किया जाता है, जब उसे कोई निकालता है तो हमें बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है। तो चलो ये फैक्ट हम लोग जानते हैं और इस सारी मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं आज। तो हमारा पहला फैक्ट है कि एक गाल में मारो तो दूसरे गाल आगे कर दो, ये गांधी जी ने कहा, बल्कि ये कहा ही नहीं, ये कोट कभी उनका था ही नहीं और कहीं ये हिस्ट्री में भी नहीं लिखा। तो आखिर ये हमारे दिमाग में आया कैसे, किसने कहा ये? तो ये मिसकंसेप्शन बहुत सारे लोगों के दिमाग में आया कैसे? तो सबसे बड़ा श्रेय जाता है हमारे बॉलीवुड को। ये बॉलीवुड ने इनका सबसे बड़ा हाथ था, याद है ना ये फिल्म? इसके द्वारा ये वाला फैक्ट हमारे दिमाग में घुसेड़ा, जो कि रियलिटी तो था ही नहीं। तो सबसे बड़ा तो हाथ इनका था, और उससे भी बड़ा हाथ था हमारे इंटरनेट का, जो कि इंटरनेट में कुछ भी लिख दो हम लोग मानने लग जाते हैं। जैसे कि 2019 का हमारा इंसिडेंट ले लो, जो कि हमारे व्हाट्सएप में भी आया होगा, बहुत वायरल हुआ था, जो कि था हमारे नेशनल एंथम को यूएसए ने बेस्ट नेशनल एंथम बना दिया, जो कि फेक था अंकल जी। एक्चुअली जो ये कोड थे हमारे बाइबल के न्यू टेस्टामेंट में थे, जो कि ल्यूक 6:29 में है, और ये तो इम्पॉसिबल है कि बापू चुराएंगे। तो ये आखिर लिंक कैसे हुआ बापू से, आइए जानते हैं। तो हमारे बापू को रिलीजियस एंड रिलीजियस टेक्स्ट पढ़ने का, खासकर कि क्रिश्चियनिटी में बहुत इंटरेस्ट था। तो उन्होंने एक बार 1926 में गुजरात नेशनल कॉलेज में बाइबल का न्यू टेस्टामेंट पढ़ा, और यही एक रीज़न है कि लोगों ने उसको बाइबल से कनेक्ट करना चालू कर दिया, उनके थॉट्स को। और हम पागल इसको सच समझ करके हम अपने दोनों गाल लाल करवा के घर चले जाते रोते रोते। हम आते हैं फैक्ट नंबर 2 में। तो सब कोई सोचते हैं कि नेपोलियन की हाइट 5.2 इंच थी, और हमारे दिमाग में यही आता है कि एक बौना सा राजा जो कि लंबी सी कैप पहने था, और वो बहुत चिड़चिड़ा आदमी था। या फिर हमें याद आता है उसके नाम पे रखा हुआ एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, जिसको नेपोलियन कॉम्प्लेक्स या शॉर्ट मैन सिंड्रोम भी बोलते हैं। पर ऐसा क्यों है कि उनकी बात करते टाइम हमें सिर्फ उनकी हाइट याद आती है, ना कि उनके जीते हुए जंग? वेल 18th सेंचुरी में नेपोलियन ने अपनी दहशत पूरे यूरोप में फैला दी थी, जिसकी वजह से यूरोपियन राजा डरने लगे थे। फिर उनके दिमाग में एक आइडिया आता है, जो कि था नेपोलियन को उसके सक्सेस से हटा करके उसकी हाइट पे फोकस कराते हैं। और उसके लिए उन्होंने 18th सेंचुरी में फेमस होने वाले कॉमिक की मदद लेकर के उसको रातों रात एक दिल दहला देने वाले योद्धा से एक कार्टून क्रिएचर बना दिया। और इससे फ्रेंच राजा को ये बेनिफिट हुआ कि लोगों ने नेपोलियन को सीरियसली लेना छोड़ दिया, और इसी वजह से हम लोग आज तक सोचते हैं कि नेपोलियन की हाइट 5.2 इंच थी, जो कि रियलिटी नहीं है। इस मिसकंसेप्शन का रीज़न यही है कि इंग्लिश मेजरमेंट और फ्रेंच मेजरमेंट अलग अलग होती है, और फ्रेंच मेजरमेंट थोड़ी बड़ी होती है एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश मेजरमेंट। तो इसके हिसाब से नेपोलियन की हाइट 5.7 इंच थी, जो कि उस टाइम की नॉर्मल हाइट होती थी। इंटरेस्टिंग स्टोरी, राइट? अगली बार आपकी कोई हाइट पूछे तो इंग्लिश मेजरमेंट में ही बताना। मिसकंसेप्शन 3, बनारसी सबसे पुराना और सबसे पॉपुलेटेड शहर रहा है पूरी दुनिया में। हिंदुज़म और ज्यूलिज्म के लिए ये होलियस्ट प्लेस सबसे पुराना रहा है, बट
इसका कोई प्रूफ है? वेल, इसका सबसे पहला प्रूफ है कि हिंदूज के रिलीजियस टेक्स्ट में लाइक ऋग्वेद और शिव पुराण में ये लिखा हुआ है कि शिव ने और शक्ति ने मिलकर के वाराणसी बनाया था, जिसको हम पहले काशी बोलते थे। वेल, इसका एक और प्रूफ है कि हमारे इंग्लिश के पिता मार्टिन्स ने ये कहा है कि वाराणसी, जिसको बनारसी बोलते हैं, वो हिस्ट्री और टाइम से भी पुरानी है। वेल फ्रेंड्स, सो अब हम साइंस की नज़रों से देखते हैं और जानते हैं कि क्या सच है। वेल, जब हमारे साइंटिस्ट ने ये खोजा और काफ़ी रिसर्च करने के बाद उनको ये पता चला कि वाराणसी सिर्फ 4 से 6 साल ही पुरानी है, जो कि एक फैक्ट है। वेल, दुनिया में ऐसे बहुत सारे शहर हैं जो वाराणसी से भी पहले कंटिन्यूसली पॉपुलेटेड शहर है, लाइक पैलेस्टाइन का शहर जेसिको, जो कि 9000 BC से भी पुराना है, और बुल्गारिया का प्लोव्डिव, जो कि 700 BC से भी पुराना है। सो फ्रेंड्स, वाराणसी भले ही इतना पुराना ना हो, फिर भी वो अपनी जगह इन लिस्ट में ज़रूर बनाता है। बढ़ते हैं अपने नंबर 4 के ऊपर। रोजा पार्क्स एक नॉर्मल अमेरिकन थी, जिसकी वजह से सिविल राइट मूवमेंट चालू हुआ। अब फ्रेंड्स, रोजा पार्क्स वो औरत है जिसको हम मदर ऑफ सिविल राइट मूवमेंट के नाम से जानते हैं, जिनके ऊपर काफ़ी नॉवेल्स और मूवीज़ बन चुके हैं, और वो एक नॉर्मल कपड़े सिलने वाली औरत के नाम से जानते हैं, बट बहुत कम लोगों को पता है उनकी असली सच्चाई क्या है। वेल, ये कहानी हमारी 1955 सदर्न अमेरिका की, उस टाइम वहाँ पे अमेरिका और वियतनाम के बीच जंग छिड़ी हुई थी। दूसरी तरफ जिम क्रो लॉ ने रंग के पीछे बंटवारा कर रखा था। इस बीच वहाँ पर बहुत ज़्यादा भेदभाव किया गया था वाइट और ब्लैक के बीच में, जिसको रेशियल सेग्रेशन बोलते हैं। लाइक बसेस में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी आगे की जो 10 सीट होती थी सिर्फ वाइट के लिए रखी जाती थी, और पीछे की जो 10 सीट थी सिर्फ वाइट्स के लिए। और अगर बीच में कोई भी ब्लैक बैठा हुआ है, वाइट खड़ा हुआ है, तो उसको अपनी सीट छोड़नी पड़ जाती थी। कॉमन मिसकंसेप्शन के हिसाब से एक दिन रोज़ा पार्क्स थक करके काम से वापस जा रही थी, तो उन्होंने बस की मिडिल सीट ले ली, और वो काफ़ी थक गई थी, तो उन्होंने अपने उठने से मना कर दिया, जिसकी वजह से ड्राइवर ने पुलिस को बुला लिया और पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया। इस वजह से सिविल राइट मूवमेंट चालू हुआ और रोज़ा पार्क्स को मदर ऑफ सिविल राइट मूवमेंट बना दिया गया। बल्कि वो न सिर्फ एक सीट एक्सप्रेस थी, बल्कि वो NAACP की मेंबर भी थी, जिसको नेशनल एसोसिएशन ऑफ पीपल एडवांसमेंट ऑफ कलर बोलते हैं, और उन्होंने अपनी पूरी लाइफ इसमें बिता दी थी रेशनल डिस्क्रिमिनेशन और रेशनल वायलेंस में। बल्कि रोज़ा पार्क्स के 9 महीने पहले क्लेडेट कैल्विन ने भी सेम स्टैंड लिया था, और फिर NAACP ने ये डिसाइड किया था कि पूरे मौत क्रोरीन में स्ट्राइक करवाएंगे, और फिर रोज़ा पार्क्स को ट्रेन करके उसी बस में भेजा गया जिस बस में 12 साल पहले उनको निकाला गया था। और ये कोई ड्रामेटिकल सीन नहीं था जैसे बुक्स और मूवीज़ में दिखाया जाता है, बल्कि ये पूरा प्लान्ड इंसिडेंट था। और फिर ब्लैक लोगों ने पूरे बस को हम बायकॉट कर दिया। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जिम क्रो लॉ को बैन कर दिया। मिसकंसेप्शन नंबर 5, कोलंबस ने किया डिस्कवर अमेरिका। अब फ्रेंड्स, ये गलत चीज़ हम बहुत सालों से पढ़ते चले आ रहे हैं कि कोलंबस ने अमेरिका को खोज किया था, और इसी वजह से गोल्डन अक्षरों में उसका नाम लिखा है इतिहास में, बट ये तो अमेरिका और उसके इतिहास से तो बहुत दूर है। तो ये कहानी है कैरिबियन आइलैंड्स की। एक्चुअली कोलंबस को लगता था कि अर्थ की साइज काफ़ी छोटी है, इस गलत कैलकुलेशन के हिसाब से वो कभी इंडिया पहुँचे ही नहीं, और वो पहुँच गए कैरिबियन आइलैंड्स, और वहाँ के लोगों को उन्होंने रेड इंडियंस का नाम दिया। तो आखिर अमेरिका को डिस्कवर किया किसने? तो वो बंदे का नाम था यूरोपियन लीफ एरिक्सन, जो कि कोलंबस से 500 साल पहले पहुंच चुका था। अमेरिका के लोग 29 अक्टूबर को लीफ एरिक्सन डे के नाम से भी सेलिब्रेट करते, पर फिर भी दुनिया भर में ऐसा माना जाता है कि कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर किया। तो अब हम आते हैं अपने वीडियो के लास्ट मिसकंसेप्शन में। जीसस क्राइस्ट का जन्म 25 दिसंबर को हुआ था।
लगा ना झटका। 25 दिसंबर को हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है, यही सोच रहा है ना। मेरी इस बात का सबसे बड़ा प्रूफ है बाइबल में ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि जीसस क्राइस्ट का जन्म 25 दिसंबर को हुआ था। जीसस के मरने के 300 साल बाद तो ये डिस्कस होने लगा कि जीसस का जन्म कब हुआ। इसकी बहुत सारी थ्योरी है, उनमें से एक है कि एंशियंट रोमन एम्पायर में 17 to 25 दिसंबर में एक विंटर फेस्टिवल हुआ करता था, जिसमें लोग साथ खाना खाया करते थे और एक दूसरे को गिफ्ट दिया करते थे। सेंट निकोलस के ऑनर में जब वो 25 दिसंबर को गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट किया करते थे, और फिर जब वो क्रिश्चियनिटी में बदले गए तो तभी लोग जीसस क्राइस्ट का बर्थडे फाइंड कर रहे थे। तो उन लोगों ने सोचा कि विंटर सीजन के दौरान 25 दिसंबर में जीसस का बर्थडे रख दिया जाएगा। और कुछ हिस्टोरियन के हिसाब से जीसस क्राइस्ट का जन्म 6 to 3 BC में हुआ था, वो भी स्प्रिंग और गर्मियों के सीजन के दौरान। तो फ्रेंड्स, हो गया ना दूध का दूध और पानी का पानी। ये सारे फैक्ट्स थे जो आज हम लोगों ने जाने, और हम लोगों को ट्रुथ जानना तो बहुत ज़रूरी है, बट ये सारी चीज़ें हिस्ट्री को एक फैक्ट नहीं, एक कंफ्यूजिंग तौर पे हम लोगों को जताएंगी। बट अगर आपको ऐसे कोई चीज़ पता है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, तो हम उसमें वीडियो ज़रूर बनाएंगे। और आपको इस वीडियो से कुछ भी नया जानने को मिला हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल यति गुप्ता को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, एंड ऐसे वीडियो के लिए ज़रूर बताइएगा कमेंट में।